जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का आरजेड अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ऐसे समयों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे जिसमें ब्याज जो है तिमाही देय हो, छमाही देय हो या हमारा हो सकता है 8 मासिक देय हो। तो जब ऐसे ब्याज दर हों तो हम जो है कैसे प्रश्नों को डील करेंगे तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट कैसे निकाला जाए, जबकि उसमें वार्षिक दर जो है वार्षिक देय हो, उसका मैंने ऑलरेडी बना लिया। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उसका वीडियो पहले देख लें तो ये वीडियो और आसानी से समझ में आएगा। तो आइए हम बात करते हैं जब हमारा वार्षिक ब्याज देय जो है तिमाही हो, छमाही हो या 8 मासिक हो। तो आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको। मान लीजिए हमारा दर जो है 12% वार्षिक है। बात समझिएगा, वार्षिक है और समय हमारा है, मान लीजिए समय हमने बोल दिया 9 माह के लिए, 9 माह के लिए ब्याज। लेकिन फिर यहाँ पे कहेगा ब्याज जो है वह जो है तिमाही गणना की जा रही है, तिमाही देय है। तिमाही देय का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है वो हर 3 महीना पे ब्याज लगने जा रहा है। इसका मतलब इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही हम करेंगे कि ब्याज तिमाही देय है तो जो हम दर लेंगे वो भी तिमाही लेंगे और जो समय लेंगे वो भी तिमाही लेंगे। दोस्तों अब समझने वाली बात ये है कि 9 माह में कितना तिमाही होगा। दोस्तों बस आप सिंपल से एक बात बताओ, 6 महीना में कितना तिमाही? तो आप बोलोगे ना 6 महीना में 2 तिमाही, क्योंकि एक तिमाही में 3 महीना, तो 6 महीना में 2 तिमाही। इसी तरह से 9 महीना में कितना तिमाही? 3 तिमाही। और दर आपने लिया है वार्षिक है, 12% वार्षिक है। इसका मतलब 12 महीना में 12%। तो आपको तिमाही दर निकालना है तो आपका 3 महीना में हो जाएगा 3%। आई 12 महीना में 12% तो 3 महीना में 3%। तो 3 महीना में 3% जो दर है उसी को बोलेंगे 3% तिमाही। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा फिर तिमाही दर आ कैसे रहा है। तो वाकई में तिमाही दर जो आ रहा है, जो आपका ये वार्षिक है, आपने क्या किया, वार्षिक है उसी को 4 से डिवाइड कर दिया ना, तभी तो देखिए ना 12% था ना। ऐसे समझिए ना 12% है कितना, ऐसे सोचिए, उल्टा सोचिए, 12 महीना में कितना दर है? 12 महीने का दर है 12%। तो खुद बताइए 3 महीना में दर कितना होगा? 3 महीना में दर 3 गुणे 12% बटे 12। तो देखिए 3 चौको 12, यानी कि जो हमारा ये 12% वार्षिक था वो बटा 4 से भाग हो जा रहा है, तो हमारा किसमें आ जा रहा है? तिमाही दर हो जा रहा है। तो आप सीख लीजिए कि जब तिमाही दर निकालना हो तो वार्षिक जो दर दिया रहे उसमें 4 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा तिमाही दर। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि तिमाही दर क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है, क्योंकि ब्याज जो देय है वो तिमाही है, इस वजह से हम तिमाही दर ले रहे हैं। और याद रखिए केवल तिमाही दर ही नहीं लेना है बल्कि समय भी तिमाही में लेना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। 9 महीना में कितना तिमाही? 3 तिमाही। तो दर हो गया। अब यहां से समय बताइए कितना हो जाएगा। तो 9 महीना में 3 तिमाही, तो आपको साफ साफ पता चल गया कि 9 महीना में कितना तिमाही? 3 तिमाही। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 महीना बराबर 3 गुणे 3 महीना लिख दीजिए। एक बात बताइए, 3 गुणे 3 महीना लिख सकते हैं कि नहीं इस चीज को? अब 3 महीना को एक तिमाही बोलते हैं कि नहीं? तो हो गया कि नहीं यह 3 महीना मतलब तिमाही, तो 3 तिमाही। बस दोस्तों अब समझना पड़ेगा आपको, मेरे वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालना सिखाया है। तो अब आपको मिल गया समय 3 तिमाही, दर तिमाही दर मिल गया आपका। तिमाही दर कितना हो गया आपका? 3%। बस
आपको बस यही करना होता है। तिमाही, अगर 3 तिमाही बोला तो तिमाही दर निकालिए, समय जो है तिमाही में निकालिए। तो अब हम अपना अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे 3, अब इसको बोलेंगे 3 समयों के लिए, और ये हमारा तिमाही हो ही गया तो 3% हो गया है। तो इस हिसाब से हम 3 समयों वाला कॉन्सेप्ट लगा के अनुपात निकाल लेंगे हम 3 समय वाला, क्योंकि अब हमें मालूम है 3 समय का अनुपात क्या होता है। जैसे आपको मालूम है ना 3 वर्ष, तो वहां पे वार्षिक दर होता है, इस वजह से 3 वर्ष लेते हैं। यहाँ पे तिमाही दर है, इस वजह से 3 तिमाही, तो 3 तिमाही का फिर अनुपात ले लीजिएगा 3, 3, 1। इसके सहायता से आप कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। अब आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और सॉल्व करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 4000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। अब देखिएगा छमाही जोड़ा जाए, तो भाई अगर ब्याज छमाही जोड़ा जाए तो हमें दर भी छमाही निकालना पड़ेगा। तो आइए छमाही दर भी जान लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो भाई छमाही दर क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, वार्षिक जो दर होगा उसमें बटा 2 कर देंगे, सिंपल। जैसे इसमें क्या दिया है 8%, तो 8% बटे 2 कर दीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा 4% छमाही दर हो गया। अब दोस्तों दर छमाही में लेना है तो समय भी छमाही में लेना है। तो आप देखेंगे इसमें कितने वर्षों के लिए कहा है, 2 वर्षों के लिए कहा है। तो मुझे बताइए 2 वर्षों में कितना छमाही, 2 वर्षों में आपका हो जाएगा, 1 वर्ष में पहले लिख लीजिए 1 वर्ष में कितना छमाही, तो आपको मालूम है 2 छमाही। तो एक बात बताइए 2 वर्ष में कितना छमाही हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 छमाही। तो दोस्तों अब ये हमारा हो गया छमाही, हमारा किस वर्ष समय भी छमाही और ये हमारा दर भी छमाही। बस आपको पता चल गया कौन सा लगाना है, 4 वाला समय, ये 4 समय है तो 4 वाला समय का अनुपात क्या है 4, 6, 4, 1। तो आप जो है 4, 6, 4, 1 लगा के हम कर सकते हैं 4, 6, 4, 1। तो बताइए हमारा दर कितना आया था, हमारा दर जो है 4% है, जो कि हमने छमाही निकाला है, और हमारा मूलधन 4 है। तो वही कॉन्सेप्ट से करते हैं हम लोग, 4000 का 4% निकालेंगे तो हो जाएगा 160, फिर इसका 4% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1.6 में 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 चौको 64, 6.4, फिर इसका 4% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.06, 4 का 4 गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 छक 24, 25, 4 0 2, 4 2, ये हो जाएगा 0.256। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.256, फिर इसका आप 4% निकाल लीजिए, तो इसका 4% करेंगे दोस्तों, इसका जब 4% करेंगे तो बहुत कम आएगा, लगभग 0.000। तो उसको जोड़े न जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बस हम इतना ही कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 16 चौको 64, 640, ये आ जाएगा प्लस 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 चौक 36, 2 38, ये हो जाएगा हमारा 4 छक 24, 4 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10, 3 अंक पे 1.024। तो जोड़ दीजिए 640 और 30, 670, 8 78, 679, तो 679, अब पॉइंट में जोड़ दिए 424, यही हमारा आंसर आ गया 679.424 रुपये हमारा आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो आइए अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए यहां पे हमें दर को पकड़ना है और समय को पकड़ना है। चूंकि तिमाही है तो आपको पता ही है, तिमाही है तो दर कितना हो जाएगा हमारा, पहले देख लेते हैं इसका क्या है, तिमाही है, हाँ, तो हमारा क्या है, दर जो है दिया है 12% वार्षिक, तो हमें क्या निकालना है, वार्षिक ईयरली, तो हमें क्या निकालना है, तिमाही निकालना है। तो तिमाही यहाँ पे दर निकाल लीजिए पहले, तिमाही दर, तो आपको मालूम है 12/4 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3% हमारा तिमाही हो जाएगा। 9 माह का निकालना है, तो 9 माह में आपको अभी भी मैंने बताया है 9 माह में कितना तिमाही हो जाएगा, 3 तिमाही,
तो आपको अब मिल गया। ये तिमाही दर हो गया, ये तिमाही दर, तिमाही समय, तो 3 समय, यहाँ लिखा है 3 समय, तो 3 समय का अनुपात आपको मालूम है 3, 3, 1 होता है, तो बस 3% मिल गया। आपका कितना है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये हमारा मूलधन है, तो बस 2000 का 3% करिए तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसका 3% करेंगे तो 0.6 गुणे 3 हो जाएगा, तो 1.8 हो जाएगा। अब इसका 3% करेंगे तो 1% करेंगे तो 0.018 गुणे 3 कर दीजिए तो 18 तिहाई 54, कितने स्थान पे 3 स्थान पे 0.054, ये आ गया हमारा 60 3 80 180, 18 तिहाई 54 5.4, ये हो जाएगा 0.054 मल्टीप्लाई होता है इन सब में, तो ये हमारा डाटा आ गया। तो 180 में 5 जोड़ेंगे 185 में 4.45, बस इतना ही हम आंसर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 185.45 रुपया। तो दोस्तों ये रहा आपका तिमाही और छमाही पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है। आइए एक क्वेश्चन जो है हम 8 मासिक पर भी ले लेते हैं। तो आइए 8 मासिक पे कैसे क्वेश्चन लेंगे, सिंपल मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखा दे रहा हूं। 10,000 रुपए पर 12% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना 8 मासिक आधार पे हो। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे ब्याज की गणना 8 मासिक आधार पर है, यानी कि आपको ब्याज दर भी 8 मासिक लेना है और समय भी 8 मासिक लेना है। मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ समय 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष मतलब 24 महीना, तो ध्यान से सोचो 24 महीना में कितना 8 महीना होगा। तो आप सोचोगे ना 8 महीना 1, 8 महीना 2, 16 महीना हो जाएगा, 8 महीना और जोड़ेंगे तो 24 महीना, यानी कि 3 8 महीना होगा। तो आइए पहले हम समय को ही देख लेते हैं। समय को हमें 8 मासिक में लेना है, तो 2 वर्ष लिखा हमने, तो एक बात बताइए 2 वर्ष मतलब हो जाएगा 24 महीना। हमें क्या करना है 8 माह में तोड़ना है इसको। तो एक काम करो, पहले यहाँ पे लिख लो 8, है ना, महीना, है ना, 8 महीना, अगुड़े क्या कर दो 3, तो ये हो गया 8 मासिक, यानी कि 3, अब ये सब मिलके हो गया क्या 8 मासिक, 3 8 मासिक, यानी कि हमें समय 3 मिल गया 8 मासिक। अब मुझे बताओ दर को भी तो बदलना है। दर क्या है 12% वार्षिक। अच्छा 12% वार्षिक का मतलब यही ना हुआ कि 12 महीना में 12%, तो 8 महीना में कितना 8%, यानी कि हमारा हो जाएगा दर जो है, दर इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 8%, 8 मासिक, 8 मासिक, यानी कि 8 महीने में 8% लग रहा है। अब आपको मिल गया होगा 8%, 8 मासिक, हमें दर मिल गया, समय मिल गया 3। तो दोस्तों ध्यान दो, समय 3 वाला है और दर तो हमें 8 मासिक मिल गया, क्योंकि हमें 8 मासिक समय लेंगे तो दर भी हमें 8 मासिक लेना है। तो समय 3, हमें समय को ही देखना होता है, समय से ही पता करना होता है कि कौन सा रेशियो लगेगा। तो आपको याद होगा 3 समय के लिए रेशियो क्या होता है, 3 संबंधे 3 संबंधे 1। तो आइए उसी रेशियो के हिसाब से अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 3 संबंधे 3 संबंधे 1, हमें माइंड में रखना है कि 3 समय है और 8% 8 मासिक है। तो 8% यहाँ में दिमाग में रखना है, 8% दर लेके चलना है। तो 3 संबंधे 1। अब हमारा पैसा कितना है, पैसा हमारा 10,000 रुपया है, तो 10,000 का 8% करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 800। फिर इसका 8% करेंगे तो हो जाएगा 64। फिर इसका 8% करेंगे तो किनारे निकाल लीजिएगा आप लोग, इसका हो जाएगा 8 गुणे 64 512 और 2 अंक पे हो जाएगा तो 5.12, इसको आप कर लीजिए, 3 वठे हो जाएगा 2400। ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 छके 18, 1 19, 192, ये हमारा हो जाएगा 5.12। जोड़ दीजिए 2400, 100 जोड़ेंगे 2500, 2592 में 5 जोड़ेंगे 2597, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2597 रुपया 12 पैसा, और यही हमारा हो गया। तो दोस्तों 8 मासिक को आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें 8 मासिक निकालना है।
कैसे हमने दर्ज भी कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।